हेलो एवरीवन, आज है 2 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दो बैंकिंग शेयर्स के बारे में। पहला है आईडीबीआई बैंक और दूसरा है बैंक ऑफ बड़ौदा। दोनों ही बैंक अगर हम देखें तो आईडीबीआई में हालांकि एलआईसी की बड़ी होल्डिंग है, लेकिन सरकार की भी एक बड़ी हिस्सेदारी यहाँ पर जो सरकार कब से बेचना चाहती है आईडीबीआई बैंक में। और बैंक ऑफ बड़ौदा तो भैया सरकारी बैंक ही है। ये दोनों के शेयर्स को हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, ये भी डिस्कस करेंगे कि हाल फिलहाल में गिरावट के संकेत है या फिर तेजी के संकेत है, और जिन्होंने खरीदारी करी है उनको क्या करना चाहिए। उन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो वो काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं हम आईडीबीआई बैंक के साथ। 35 रुपए का ये शेयर है और यहाँ पर पिछले एक महीने में देखें तो एक महीने में आईडीबीआई बैंक के शेयर में 8.5% की गिरावट है। एक चीज हमें समझनी होगी, एक साल का अगर मैं आपको ग्राफ दिखाऊं तो एक साल में 64% का ग्रोथ है। ये शेयर तब चलता है जब सरकार की तरफ से कोई अनाउंसमेंट होती है कि भैया हम अपना हिस्सा बेच रहे हैं या फिर भैया हम आईडीबीआई बैंक को प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ये खबर आती है शेयर रॉकेट की तरह उछलता है, लेकिन जब तक सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं दिखता वापस शेयर धीरे 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 टूटता जाता है। इस बार फिर से जब बजट अनाउंस होने वाला था उससे पहले ये उछल गया शेयर। अच्छी खासी तेजी बनी थी, शेयर देखिए 26 रुपए से सीधा उठ के पहुंचा था सीधा 42 रुपीज के आसपास, लेकिन उसके बाद वापस गिरावट की तरफ बढ़ रहा है। अभी हाल फिलहाल में भी काफी दिनों से चर्चा हो रही है कि सरकार बहुत जल्दी कंसिडर कर रहा है प्राइवेटाइजेशन को लेकर और आईडीबीआई बैंक इस लिस्ट में हो सकता है। पहली लिस्ट अभी तक आई नहीं है कि किन सरकारी कंपनियों या फिर बैंकों का प्राइवेटाइजेशन होने वाला है, सरकार कहां पर अपनी हिस्सेदारी को बेचने वाली है। अभी तक पहली लिस्ट उसकी आई नहीं है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी लिस्ट आए। और उस लिस्ट में चर्चा ये हो रही है कि आईडीबीआई बैंक का नाम यहाँ पर जरूर शामिल होने वाला है, क्योंकि सरकार काफी वक्त से कोशिश कर रही है इस बैंक से अपना पीछा छुड़ाने की। और हाल फिलहाल में सरकार को पैसों की जरूरत भी है। कोरोना काल में सरकारी तिजोरी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत खाली पड़ी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। लार्ज कैप शेयर है 37,800 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो 1 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। देखिए सरकार अपनी हिस्सेदारी कम कर देगी तो जो सबसे ज्यादा बड़ी हिस्सेदारी बचेगी वो होगी एलआईसी के पास। 49.24% की होल्डिंग है। अब सरकार अपनी जो हिस्सेदारी है तकरीबन देखा जाए तो 94.71% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, और प्रमोटर में एलआईसी भी है और सरकार भी है। जो 49.24% की होल्डिंग एलआईसी के बाद है पास है, उसमें से अगर हम यहाँ पर देखें तो बाकी की जो होल्डिंग है वो सरकार के पास पड़ी। सरकार अब अपनी हिस्सेदारी को किस तरीके से बेचती है, ये एक सबसे बड़ा सवाल रहेगा कि भैया सरकार किस तरीके से इसको बेचेगी, कैसे पैसा जुटाएगी और कैसे एलआईसी अब इसको फुल्ली तरीके से चलाएगी। हालांकि अभी भी एलआईसी के अंडर में ही है, एलआईसी भी इसको चला ही रहा है, लेकिन फिर भी सरकार का थोड़ा सा डोमिनेंस यहाँ पर देखने को अभी भी मिल रहा है। एफआईएस के पास 0.09% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 0.04% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 0.12% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। डिविडेंड तो 2015 से इसने पे नहीं किया है। टेक्निकल रेटिंग अभी अच्छी नहीं है, गिरावट के संकेत है, क्योंकि हाल फिलहाल में जिस तरीके से कोरोना की महामारी फैली हुई है ऐसे में सरकार का जो मेन काम होगा वो डेफिनेटली कोरोना से जो लड़ाई चल रही है उसके ऊपर रहेगा, एटलीस्ट कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए। तो मुझे लगता है कि ये जो प्राइवेटाइजेशन वाली चीज है उसको शायद 2-3 हफ्ते तक बढ़ा दिया जाएगा। तो मेरे हिसाब से हाल फिलहाल में थोड़ा सा प्रेशर आईडीबीआई बैंक के ऊपर जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन एक चीज भी है कि 32 रुपए के आसपास अगर ये शेयर मिले तो सौदा बुरा नहीं है। 32 रुपए के आसपास अगर आईडीबीआई बैंक मिल जाता है तो मेरे हिसाब से खरीदारी आप लॉन्ग टर्म के लिए करके चल सकते हैं, क्योंकि सरकार अपनी हिस्सेदारी आज नहीं तो कल काटने वाली है यहाँ पर, और कोई बड़ा प्लेयर यहाँ पर आने वाला है। और ऐसे में एलआईसी के हाथ में अगर आईडीबीआई बैंक जाएगी तो काफी सारे बड़े प्लान्स एलआईसी के भी है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड बिजनेस में एंट्री को लेकर इनका प्लान है। अगर क्रेडिट कार्ड बिजनेस में एंट्री करता है आईडीबीआई बैंक, वो भी एलआईसी के साथ मिलकर है, तो कहीं ना कहीं जो बड़ा प्लान है, जो बड़ा पिक्चर है वो ये कहता है कि एलआईसी एजेंट के थ्रू इनके क्रेडिट कार्ड को बेचा जाएगा, पेनिट्रेट किया जाएगा। तो ये वाकई में बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट थी। और यहाँ पर देखिए तो रेवेन्यू में गिरावट आई जरूर है। देखिए 5,605 करोड़ के रेवेन्यू थी, वो धीरे धीरे 4,500 करोड़ के हो चुके हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे प्रॉफिट की तो भैया प्रॉफिट हर क्वार्टर में बढ़े हैं।
दिसंबर 2019 में जहां 5,700 करोड़ तक का नुकसान था, बाद में मार्च क्वार्टर में 165 करोड़ का फायदा हुआ, जून क्वार्टर में अगेन 165 करोड़ का फायदा हुआ, सितंबर में एक 335 करोड़ के आसपास का मुनाफा हुआ और दिसंबर क्वार्टर में तकरीबन 400 करोड़ के आसपास का हमें प्रॉफिट देखने को मिला है। तो ये अच्छी बात है, धीरे धीरे प्रॉफिट इनके इंप्रूव हो रहे। अब देखने वाली बात होगी कि मार्च क्वार्टर में किस तरीके के इनके रिजल्ट्स आते हैं और कल इनके नतीजे भी आने वाले हैं। तो कल का दिन काफी अहम रहने वाला है। आप देखिए 3 मई को रिजल्ट्स आने वाले हैं आईडीबीआई बैंक के, तो कल का दिन इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि जैसे कल नतीजे आएंगे डेफिनेटली वीडियो बनाकर मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि अब यहाँ पर किस तरीके से आप यहाँ पर पोजीशन ले सकते हैं। तो आईडीबीआई बैंक मुझे लगता है कि थोड़ा सा पेन रहेगा यहाँ पर, लेकिन 32 रुपए से नीचे मिलता है ये शेयर, तो खरीदारी का मौका कभी भी यहाँ पर गंवाना नहीं चाहिए क्योंकि लॉन्ग टर्म में तेजी आएगी। जैसे सेक्टर अपनी अपनी हिस्सेदारी को यहाँ पर काटेगी वैसे ही शेयर्स आपको उछलता हुआ नजर आएगा। दूसरा शेयर है बैंक ऑफ बड़ौदा, 66 रुपीज का ये शेयर है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये शेयर भी काफी बड़ी गिरावट लेके बैठा है, एक महीने में 75 रुपए से टूटकर ये नीचे आया है। एक साल में अगर हम देखें तो एक साल में ये वो शेयर है जो 35% का ग्रोथ दिखा रहा है, लेकिन 36 रुपए के ऊपर था, तेजी बनी, वापस टूट गया, लेकिन उसके बाद जो रैली बनी वो शानदार थी, 95 रुपए तक गया, लेकिन जितनी बड़ी रैली आई उतनी ही बड़ी दोबारा गिरावट आई और अब भी तक वो गिरावट संभली नहीं है। लार्ज कैप शेयर ये भी है, 34,700 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है इसका। एनएससी में देखें तो 5 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड है, काफी बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी बिक वाली हो रही है। दूसरी तरफ प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी को बेचा जरूर है, 71.60% की होल्डिंग 63.97% है, लेकिन दूसरी तरफ एफआईएस और म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ने बड़ी क्वांटिटी में अपनी यहाँ खरीदारी करी है। 6.89% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, 9.20% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है और 6.32% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर ओन करते हैं। इतना ही नहीं, आप देखिए एलआईसी के पास भी 4.80% की होल्डिंग देखने को मिली है। प्रमोटर जैसे कि मैंने कहा कि सरकारी बैंक तो भैया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर है और एक भी शेयर गिरवी नहीं है। डिविडेंड ये भी नहीं पे कर रहा है, 2017 से इन्होंने भी डिविडेंड कोई पे नहीं किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा देखें तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी इनकी भी अच्छी नहीं है, गिरावट के संकेत है। रीजन सेम है कि भैया कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। ऐसे में अगर हम देखने की कोशिश करें तो बैंकिंग सेक्टर प्रेशर में रहेगा, लोगों के रोजगार खत्म हो रहे हैं। लोग अभी अगर हम देखें तो अपनी जो किस्तें हैं, जिन्होंने बैंक से पैसा लिया है वो खुद चुकाने की सिचुएशन में नहीं है, ऐसी हालत हो पड़ी है। यहाँ पर हम देखने की कोशिश भी कर रहे तो 56% लोग, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, 56% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं और 33% लोग आपको बेचकर निकलने की बातचीत भी कर रहे हैं। 11% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम इनके रेवेन्यू को देखें तो भैया 18,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू इंटैक्ट है, रेवेन्यू में कोई गिरावट नहीं है, कोई बड़ी गिरावट नहीं है। लेकिन प्रॉफिट अगर देखें तो प्रॉफिट अच्छे हैं पिछले सिर्फ 2 क्वार्टर के, ठीक है। इससे पहले के जो रिजल्ट्स थे वो उतने अच्छे नहीं थे। सितंबर क्वार्टर में देखा जाए तो 1,800 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है और दिसंबर क्वार्टर में 1,160 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हमें देखने को मिला है। हालांकि मार्च के नतीजे कब आएंगे उसके बारे में अगर हम देखने की कोशिश करें तो मार्च के नतीजे के बारे में अभी तक कोई डेट सामने नहीं आई है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी कोई डेट यहाँ पर सामने आ जाएगी। तो ओवरऑल बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में अगर मैं बात करूँ तो 66 रुपीज का शेयर मुझे थोड़ा सा महंगा लग रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ से और थोड़ी गिरावट आ सकती है, 60 रुपए तक भी ये शेयर जा सकता है। तो हाल फिलहाल में बैंक ऑफ बड़ौदा में मैं इतना ही कहूंगा कि 66 पे बाइंग मत करिए, लेकिन हाँ 60 रुपए से नीचे अगर ये शेयर जाता है तो बाइंग के मौके यहाँ पर जरूर बनेंगे। लेकिन एक चीज यहाँ पर डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये वो शेयर नहीं है जिसको आप 5 या 10 साल के लिए होल्ड करो, जी नहीं। बैंक ऑफ बड़ौदा गिरावट में खरीदारी करने वाला शेयर है और प्रॉफिट में बेच के निकलने वाला शेयर है। 10 साल का अगर आप ग्राफ देखेंगे तो 63% की गिरावट है। देखिए गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट, तेजी, गिरावट, तेजी। गिरावट में बाइंग करो। अगर आपको पर शेयर 8 से 10 रुपए का भी प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट बुक करके निकलना ही यहाँ पर सही रहेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा में 66 रुपीज का शेयर है, 60 रुपए के आसपास मिले, बाइंग करिए, 70-75 रुपए चला जाए, बेच के निकल जाइए। इस तरीके की स्ट्रेटेजी आप यहाँ पर अपना सकते हैं। और आईडीबीआई बैंक का जो फ्यूचर है वो तो मैं कहूंगा कि भाई साहब सिर्फ और सिर्फ सरकारी अनाउंसमेंट के ऊपर टिका हुआ है कि कब सरकार यहाँ से एग्जिट लेगी और कब ये शेयर में तेजी आएगी। तो यहाँ पर मैं इतना ही कहूंगा, 32 के नीचे खरीद सकते हो
और लॉन्ग टर्म के लिए आप तब तक होल्ड करो जब तक सरकार के द्वारा कोई अनाउंसमेंट नहीं होती यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी को काटने को लेकर। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और आईडीबीआई बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।